11:54 पर हमें प्रारंभिक सूचना मिला कि खोर्धा रोड डिवीजन का निर्गुंडी कंदरपुर सेक्शन में और लोकेशन है 401/18। यहाँ पे 12551 SMBP कामाख्या सुपरफास्ट AC एक्सप्रेस का कुछ कोचेस का डिरेलमेंट होने का पहला सूचना मिला था। तो अभी जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है साझा किया गया है वो ये है कि 11 AC कोचेस वहाँ पे डिरेल हुए हैं, लेकिन कोई भी इसमें जो हमारे पैसेंजर है या कोई भी इंसान वहाँ पे इंजर्ड नहीं है। और जैसे ही ये डिरेलमेंट का हमें इंफॉर्मेशन मिला हमारे कंट्रोल को, इमीडिएटली एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट रवाना कर दिया गया था। ARME अभी लगभग पहुंचने वाला है। साथ ही साथ हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, जनरल मैनेजर यहाँ के ईस्ट कोस्ट रेलवे के, खोर्धा रोड डिवीजन के DRM, उनके पूरे टीम, यहाँ से सीनियर ऑफिसर्स और जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए हमारे जो स्टाफ है और रिसोर्सेस है वो भी मोबिलाइज कर दिया गया है। साथ ही साथ हम इसमें बाकी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट के जो एजेंसी है उनको भी सहायता के लिए इन्फॉर्म कर दिया है। वो भी अपना जो रिसोर्सेस है वो मोबिलाइज कर रहे हैं। तो क्या क्यों हुआ है और क्या स्थिति है? ये आप प्राइमा फेसी के बारे में पूछ रहे हैं। ये जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा इंक्वायरी के बाद कि ये दुर्घटना क्यों हुआ था, हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अभी क्या स्थिति सर? लोगों का जो इलाज के लिए कुछ व्यवस्था सबसे पहले अभी या नहीं है, कंफर्म कैसा होगा? सबसे पहले हमारा जो अभी प्रायोरिटी ये है कि वहाँ पे जो हमारे पैसेंजर्स हैं तो उनको हम लोग जो है सबसे पहले कैसे वहाँ से स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को अपने गंतव्य स्थल के लिए पहुंचाए, उसके लिए हमारा जो इमरजेंसी कंट्रोल यहाँ पे खोला गया है उसमें हम लोग सारी प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा हमारा ये है कि उस ट्रेन डिरेलमेंट के लिए जो पीछे डाउनलाइन में हमारे ट्रेन स्ट्रैंडेड है उसको हम कैसे बहुत जल्दी उसको कहीं पे डाइवर्सन रूट में या फिर जो रिस्टोरेशन करके उसको चलाए, वो भी हमारा प्रायोरिटी है। और तीसरा है कि जो हमारा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और बाकी रिसोर्सेस हम लोग मोबिलाइज किए हैं उसके सहयोग से जो डिरेल्ड सेक्शन है उसको जल्दी से जल्द हम लोग उसको रिस्टोरेशन करें ताकि ट्रेन का जो सेवा है वो नॉर्मलाइज हो जाए। मैं फिर से आपको ये साझा करना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ पे पहला फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिला है वहाँ से कोई भी जो है यहाँ पे हमारे यात्री या कोई और व्यक्ति जो है इसमें इंजर्ड नहीं हुए हैं। सर कोई ऐसा सुना जा रहा है कुछ लोग जंप कर गए थे और उसमें कुछ घटना हुआ है? ये कोई अभी बहुत सारे इंसिडेंट, कोई अगर डिरेलमेंट होता है बहुत सारे पहलू रहती है और इस उसमें क्या सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट हुआ था, इस सारे चीज़ों को जब हम लोग कोई कमिटी उसमें इंक्वायरी करते हैं, हाई पावर कमिटी, वो सारे चीज़ों को ये करते हैं, परख करते हैं और उसके आधार पर ही वो अपना रिपोर्ट देते हैं और जो रिपोर्ट आएगा हम आपके साथ साझा करेंगे। सर और क्या अपडेट है, जैसा कि आपके अधिकारी लोग या ऑन द वे? ये GM ईस्ट कोस्ट रेलवे महाप्रबंधक जी जो है वो वहाँ पे अभी पहुँच गए हैं साइट में, और मंडल रेल प्रबंधक खुर्दा रोड जो है वो भी इमीडिएटली निकल गए थे, वो भी पहुंचने वाले हैं। और बाकी हमारे जो अधिकारी हैं जो और जो स्टाफ है जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए है, क्योंकि वो कटक के नजदीक था, वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और काम जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो स्टार्ट कर चुके हैं। रेस्क्यू के लिए क्या एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए? रेलवे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हम लोग भी करते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहायता लेते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट ने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है सारे जो रैपिड जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है उनको भी रिक्वेस्ट किया गया है, वो भी अपना रिसोर्सेस मोबिलाइज कर रहे हैं। और हमारा जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट है वो भी साइट के आसपास पहुंच गया है। सर एक्सीडेंट गाड़ी के अंदर में कोई फंसे होने का ऐसा कुछ खबर है? अभी जो लेटेस्ट मैंने जैसे आपको बता रहा हूं कि हमारे जो लेटेस्ट हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसमें ये साइट से सूचना मिली थी कि कोई भी इंसान जो है उसमें इंजर्ड नहीं है। सर बाकी जो लोग हैं उनको भेजने के लिए 11 गाड़ी है, तो वो दूसरा पूरा ट्रेन भेजा जाएगा या कुछ बोगी? तो ये हम लोग अभी देख रहे हैं कि वहाँ पे कितने पैसेंजर हैं, उनका क्या क्या डेस्टिनेशन है, कहाँ वो जाने वाले हैं,
वो सबको अकाउंट में लेके हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। हमारा जो अभी यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कंट्रोल रूम है और वहाँ पे जो साइट में है, सब लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि मिलके कि सबसे जो यात्री हैं उनको जैसे कोई डिफिकल्टी फेस करना ना पड़े, क्या हम करेंगे, या तो बाई रोड ट्रांसपोर्ट भेजें या फिर ट्रेन के कोई दूसरा स्पेशल ट्रेन में उनको भेजा जाए, उसका अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको बताएंगे। सब कुछ पता चला क्यों डिरेलमेंट हुआ, उसका कारण क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि ये जैसे ही कोई हमारा इंक्वायरी, जो एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है, वो इंक्वायरी के बाद ही हम आपको साझा कर पाएंगे कि उसमें क्यों ये जो डिरेलमेंट हुआ था। ये हम आप लोगों को बताएंगे, कुछ ही देर में बताएंगे। और सबसे पहले तो अभी हम लोग को आप लोगों को के साथ हेल्पलाइन नंबर भी अभी शेयर कर रहे हैं। सर, उस रूट पे अभी जो ट्रेन, बाकी जो ट्रेन यातायात है वो रोक दिया गया है या कुछ चल रहा है? अभी हमारा जो डाउनलाइन है, डाउनलाइन अफेक्टेड है, तो डाउनलाइन सबसे पहले हमारा वो रेस्क्यू करेंगे, फिर जो अफेक्टेड ट्रेन है उसको रीरेल कराएंगे और लाइन को रिस्टोर करा के ट्रेन चलाएंगे। सर, हेल्पलाइन के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर अभी काम हो रहा है, विदिन 5 मिनट्स आपके साथ हम लोग शेयर कर देंगे।